श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप श्री अंतकृत दशांग सूत्र की मंगलमयी वाचना सुन रहे थे। इस वाचना में 8वें महापुरुष का वर्णन हुआ है। 8वें महापुरुष कौन थे? पहले इस बात को समझ लें और उसे समझने के लिए हम चंपा नगरी में चलते। चंपा नगरी के बाहर उद्यान में श्री सुधर्म स्वामी विराजमान थे। उनकी सन्निधि में मुनि समाज बैठा हुआ था। जम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, भगवान महावीर ने अंतकृत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग में किन महापुरुषों का वर्णन किया? सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू तीसरे वर्ग में 13 महापुरुषों का वर्णन हुआ। उन 13 में से 7 महापुरुषों का वर्णन आप सुन चुके। थोड़ा सा आपको स्मरण करवा दूं। उन 7 में तो पहले 6 सहोदर भ्राता मुनियों का जिक्र था। याद आया भाई? कल जिक्र था। 7वें महापुरुष का नाम सारण कुमार था। उनकी चर्चा भी पहले कर चुके। 8वें महापुरुष का नाम गसुखमाल है। गसुखमाल की जीवन कथा यूं तो आप सब प्रति वर्ष सुनते हैं और समय समय पर संतों साध्वियों के मुखारविंद से प्रवचनों में सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहे। लेकिन गजसुखमाल मुनि की कथा एक ऐसी अद्भुत कथा है, 1000 बार पढ़ने के बाद भी बार बार मन करता है और पढ़े। अनेक बार सुनने के बाद भी मन करता है और सुने। ऐसी ही विलक्षण कथा है।
बंधुओं, इनका जन्म कैसे हुआ था? वो जो जन्म की दास्तां है उसमें बड़ा कुछ है। उसमें मां की ममता है, उसमें पूरे परिवार की भावनाएं जुड़ी हैं। उनके जन्म की स्थितियां और बातें कुछ ऐसी ही थी। आपके मन में आया होगा क्या बातें, क्या स्थितियां थी। आप कल सुन रहे थे उन 6 मुनियों के प्रसंग को, जब वे देवकी के यहाँ आए थे। माता देवकी ने आहार बहराया था और फिर एक प्रश्न हुआ था, उसका समाधान हुआ। माता देवकी फिर भगवान के पास गई, वहां वो सारी कथा सुनकर आई। ख्याल में आ गया होगा आपके कैसे कैसे घटा। उन मुनियों के दर्शन करके प्रसन्न मना, आनंद मना होकर माता लौटी। उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वह बार बार अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। मेरे ये पुत्र जिन्होंने संयम लिया, कितने महान आत्माएं। मेरा बेटा कृष्ण 3 खंड का अधिपति है, मुझ जैसी मां कौन होगी। इन भावों में भरी हुई वह घर लौटी थी। आकर सिंहासन पर बैठी, मन बहुत प्रसन्न था। बंधुओं, इस मन की गति बड़ी विचित्र है। किसी ने मन की बात समझाते हुए एक बात कही, मन की स्थिति तो मक्खी जैसी। आप कहेंगे ऐसे जीव से भला मन की तुलना क्या की गई, समझाने के लिए की गई। जैसे मक्खी उड़ती हुई आई और किसी थाल में मिठाई रखी हुई थी, वह आकर्षित हुई, मिठाई पर आकर बैठ गई, खाने लगी, चाटने लगी। कुछ देर बीती, मक्खी उड़ी, कहीं किसी के शरीर पर व्रण घाव था, उसमें मवाद थी, बह रही थी, वहां कर बैठ गई, उसे चाटने लगी। कोई प्रश्न कर पाए, अरे जी, नन्हे जी, ये क्या? अभी तो तुम वहां इतनी उत्तम जगह, उत्तम पदार्थ, उत्तम मिठाई खा रही थी, और अब यहां बैठी। कोई समाधान, अज्ञान है वो, उसे कुछ नहीं पता। बस बंधुओं, इस मन की भी यही दशा। कभी तो ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, क्या पूछो, और कभी इतना नीचे गिर जाएगा
उस मक्खी की तरह से। किसी ने मन की बात को इन शब्दों में कहा, उड़ जाता मस्त हवाओं में, खो जाता शाम घटाओं में, उड़ जाता मस्त हवाओं में, खो कभी धूप कभी यह छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है, कभी धूप कभी यह छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, नटखट चंचल भारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, ये नटखट चंचल भारी है। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। हाँ जी, उस क्षुद्र जी मक्खी की तरह से कभी मिठाई पर बैठा, कितने अच्छे विचार और भाव आते हैं इस मन में, कितने सुंदर विचार आते हैं, और कभी थोड़ी सी देर में कितने निकृष्ट विचार आ जाते हैं। इसका कितना पतन हो जाता है कह नहीं सकते। माता देवकी की बात चल रही थी, बहुत प्रसन्न थी वो। जब भगवान के यहां से लौटी थी, आई बैठी प्रसन्न थी, लेकिन इस मन ने करवट ली, विचार बदले। क्या विचार मन में आए? देखो, मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, पहले 6 के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। उनका तो लालन पालन जो कुछ हुआ वो सब सुलसा के यहां हुआ। रही बात कृष्ण की, कृष्ण को मैंने जन्म दिया, इसका लालन पालन सब गोकुल में हुआ, यशोदा के यहां हुआ। मैंने एक मां होकर अपनी संतति के लिए क्या किया? कुछ, केवल जन्म दिया। संतति के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं माता पिता के, मैंने तो एक भी नहीं किया। बच्चों का लालन पालन कुछ नहीं किया। और एक सुख होता है जिसको मातृत्व का सुख कहते हैं, मैंने तो वो भी नहीं देखा, वो भी नहीं पाया। किसी बच्चे को मैंने लाड और प्यार नहीं किया, किसी को गोदी में लेकर नहीं देखा, किसी को दूध पिलाकर नहीं देखा। मैंने किसी बच्चे की तुतलाती हुई मधुर वाणी नहीं सुनी।
माँ बोलना सिखाती है बच्चे को, और वो तुतला कर बोलता है, माँ को बड़ी खुशी होती है। मैंने तो कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं देखा। कोई संतान का मातृत्व वाला जो सुख है बच्चे के प्रति, वो तो मैंने देखा ही नहीं। मैं पुण्यवान कहाँ हूं? पुण्य कई पुण्य, मैं पुण्यहीन हूं। मैंने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं किया। पुण्य किया होता तो अपने संतान का लालन पालन सब कुछ मैं करती। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कैसी मां हूं मैं, यह सोचकर माता देवकी उदास हो गई। उदासी चेहरे पर छा गई। मन उदास होता है व्यक्ति का, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुंह लटक जाता है। उदासी में बोलना भाता नहीं, कोई बात करे सुनना भी अच्छा नहीं लगता। महल में रहने वाले सब, जिनमें कृष्ण महाराज की रानियां भी थी और सेवक जन, अन्य सब विशाल परिवार था उनका, वो सब देखते हैं क्या बात है, राजमाता आज उदास है, क्या बात हो गई। कईयों ने साहस किया, समीप आए, पूछा माता क्या बात है? नहीं कुछ नहीं क्या बात है? तो अपना काम करो। आगे कौन बोले? राजमाता की। सेवकों की इतनी हिम्मत कहां? पुत्र वध में इतना साहस नहीं जुटा पाती कि कुछ दबाव देकर आग्रह करके पूछ लें। पूरे महल में सन्नाटा पसर गया। भोजन का समय हुआ, प्रार्थना की गई, माता भोजन का समय हो गया, कृपा करके भोजन ग्रहण कर लीजिए। मुझे नहीं खाना। क्यों माता? नहीं भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है। कुछ ले लो, मेरी इच्छा नहीं है, तुम करो अपना काम करो। बंधुओं, ये उदासी की बात थी। वे बैठी रही, उन्हीं विचारों में खोई रही, बार बार उस अतीत को सोचती रही। किन स्थितियों में कैसे पुत्रों का जन्म हुआ, क्या हुआ, क्या बीता मेरे साथ में, ऐसा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं। इन उदासियों में बंधुओं कब सूर्यास्त हुआ नहीं पता। रात चढ़ती गई और बीतती गई और ढलती गई। सोई नहीं, नींद नहीं आई। इतना अधिक उनका मन उदास हुआ। कुछ नहीं, किसी से बोलना नहीं, कोई शरीर के भी शुद्ध नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे रहे। सुबह हो गई, लाल लाल सूरज देदीप्यमान उदय हुआ। पक्षियों ने गीत गाए, चारों ओर का सन्नाटा टूटा। लोग अपनी क्रियाओं में लगे, माता अपने स्थान से नहीं उठी। सब बहुत चिंता में थे। क्या बात क्या हुई? क्या ऐसा हुआ
माता आज ऐसे क्यों है ये? और कुछ समय दीना। सभी अपनी अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो रहे थे। वासुदेव श्री कृष्ण वे अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके प्रातः का अपना नाश्ता लेने से पहले माता की चरण वंदना के लिए आए। कृष्ण आए, कक्ष में प्रवेश किया, देखा माता का ध्यान आज कहाँ है। पहले में आता था, माता बड़ी उत्सुकता और स्नेह से देखा करती, आज तो देख भी नहीं। क्या और ध्यान है, कहाँ ध्यान है। समीप आ गई, चरण वंदना की, अभी भी कुछ नहीं पता। दो बात कहना चाहता। पहली बात तो यह है, एक पुत्र की विनय, एक विनयवान पुत्र, माता पिता का भक्त पुत्र कितना ध्यान रखता और विनय करता है माता पिता की। कृष्ण ने माता की चरण वंदना के लिए आए। रामायण में श्री राम का जिक्र है और वहां कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नामय मात पिता गुरु माथा। बंधुओं, श्री राम सब उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान महावीर की मातृभक्ति अद्भुत थे। मेरी मां को कष्ट न हो, यह उन्होंने माता के उदर में रहते हुए सोचा और जाना था, और उन्होंने अपने अंगों को समेट लिया था, मेरी मां को कष्ट न हो। ये महान पुत्र थे, इनकी इतनी चिंता थी अपनी माता के लिए। आज के पुत्रों को थोड़ा सोचना चाहिए अपने माता पिता की सेवा के बाद और उनके विनय और उनकी भक्ति की बात। माता ने मुंह ठाकुर ऊपर नहीं देखा, उन्हें पता ही नहीं था कि कृष्ण आए हैं। माता की चरण छुए, थोड़ा सा स्पर्श किया, छूते हुए हिलाया, तब ध्यान टूटा। अच्छा, कृष्ण, हाँ माता, आशीर्वाद दे दिया। पर वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती, बात ही नहीं थी आज तक। कृष्ण हाथ जोड़ के पूछा, माता क्या बात है, आज आप उदास हो? नहीं कोई बात नहीं। नहीं माता, सही बताओ, सच कहो, क्या बात है? मेरे से कोई आपकी अभिनय हो गई क्या? नहीं। और महल में किसी ने आपके अभिनय कर दी क्या? मुझे बताओ क्या बात है? नहीं कुछ ऐसा नहीं माता, सब मुझे बताओ, क्या बात क्या है? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं होता था जो आज मैं देख रहा हूं। क्या बात है? बंधुओं, अति आग्रह से माता ने मन की बात कह दी। बेटा कल ऐसे ऐसे हुआ, मुनियों की कथा बता दी, भगवान के पास जाना बता दिया, भगवान ने जो वर्ण वृत्तांत बताया वो बता दिया, और फिर अंत में कहा, बेटा मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु किसी को भी मैंने लाड नहीं किया, किसी को प्यार नहीं किया, किसी को भी खिला करके नहीं देखा। बस मेरे मन में ये दुख है, बस इतनी सी बात है। लो अब कर लो, अब क्या बात हो गई? जो आप चाहती हो, जो आपका मन है
आप उसे पूरा कर लो। ऐसे कैसे पूरा कर लो? लो कर लो, पूरा कर लो। वासुदेव बंधुओं अनेक विद्याओं से संपन्न होते, वैक्रिय शक्ति उनके पास होती। उन्होंने तत्काल वैक्रिय शक्ति का प्रयोग किया और अपना जो रूप था एक बालक का बना लिया, छोटा सा बना लिया। मां देखती रह गई, कान्हा और सामने छोटा सा खड़ा है। और फिर मां के घुटनों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ करके बोला, प्यारे प्यारे मैया, प्यारे लाड लड़ैया, लाड दूध पिलाओगे, लाड लड़ाओगे, दूध पिलाओगे, लाड गोद में तुम्हारी, गोद में दूध के झारे, दूध के इसमें न लागे, झूलना झुलाओगे, इसमें न लाओगे, झूलना झूल। माता ने खिलाया, माता बाहों में झुलाया, बाहों प्यार बरसा जे, लाड लड़ा ओ जे, प्यार बरसा मीठा नहीं डाला, मीठा फेंक दिया प्याला, फेंक दिया मीठा और पाजे, लाड लड़ा ओ जी, मीठा और पाजे, लाड लड़ा ओ नन्हा सा कान्हा, प्यारा प्यारा कान्हा माँ को चिमट गया। माँ हैरान, मेरा कान्हा गोदी में ले लिया, प्यार किया, सिर पुचकारा और कहा दूध पीऊंगा। दूध मंगाया, सोने की कटोरी आ गई, दूध आ गया और चम्मच से पिलाने लगे। पीले बेटा, क्या बात है, पीले। मीठा नहीं है। और मीठा मंगवाया, डाला, फिर एक चम्मच पिला। बहुत मीठा है, मैं नहीं पीऊंगा, मीठा निकालो। बंधुओं, कान्हा की, कृष्ण की लीलाएं तो अद्भुत लीलाएं। और कहूं कान्हा की लीलाएं उस बिना आंख वाले व्यक्ति ने जो देख ली, आंख वाले उसे देख नहीं पाए। और कहा, मैया कबों बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। और कहा, मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो, मोस कहते तो मोल कलीनो, जसोमती कब जायो। तू तो खरीदा था, मोल लाए थे तेरे को, तू कब है, तू हमारा नहीं है, तू तो बाहर से खरीदा हुआ है, तो यशोमती का बेटा थोड़ी, तू तो ऐसे लाया हुआ। तो मोसु कहते तू मोल कलीनो, जसोमती कब जायो। ऐसा कह करके हंसी उड़ाते हैं। और कान्हा बड़ी नाराजगी प्रकट करता माँ के सामने, कहता है, देखो ये सब मेरे को कहते हैं, तुम सच्ची सच्ची बताओ मैं किसका बेटा हूँ। बेटा मैं, तू मेरा बेटा है और किसी का नहीं है। नहीं नहीं, ये सब कह रहे हैं, सच बताओ। और उसकी लीलाएं तो बड़ी अद्भुत और विचित्र हैं। अगर वो सब कुछ कहने लगो सारा समय इसी में ही लग जाएगा। बंधुओं, माँ को छका दिया, परेशान कर दिया। देवकी कहती है, बेटा
कृत्रिम कृत्रिम होता है और यथार्थ यथार्थ होता है। तू भी जानता है, मैं भी जानती हूँ तू कितना बड़ा है, लेकिन तू जो लीलाएं कर रहा है वे लीलाएं वो नहीं हो सकती जो तो अगर इस उम्र में, इस अवस्था में, उस समय था, अगर वो मैं देखती तो मेरा आनंद और होता। अब नहीं। अगले क्षण में कृष्ण अपने रूप में थे। मां चिंता ना कर, हाँ मुझे बताओ आप चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ एक तेरा छोटा नन्हा भाई हो और मैं उसे खिलाऊं, मैं ये चाहती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा। बंधुओं, उस दिन कृष्ण ने निश्चय किया अब क्या नाश्ता करना है, ये काम बाद के। और राजसभा में भी नहीं जाते हैं। जैन पुराणों के अनुसार कृष्ण पौषशाला में गए थे और वहां जाकर उन्होंने तेला तप किया था। उस तेले तप में उन्होंने हिरण्यगमेशी नाम के देव का स्मरण किया, उसे याद किया और वह देव प्रकट हुआ। उस देव ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने मुझे किस लिए याद किया? मेरा एक कार्य है, आज्ञा दो, क्या कार्य है? मेरी माता की ऐसी इच्छा है कि मेरा छोटा भाई, देव ने उपयोग लगाया, उपयोग लगा करके देखा, तत्काल जाना। वर्तमान में देवलोक में एक महान पुण्यशाली आत्मा रहती है। उस महान पुण्यशाली आत्मा का आयुष पूर्ण होने जा रहा है और वह आयुष पूर्ण करके वह माता देवकी के उदर में आकर जन्म लेगा और यूं तुम्हारा छोटा भाई होगा। पर एक बात याद रखना, क्या यौवन के प्रारंभ में ही उसके मन में वैराग्य हो जाएगा और वह संसार को छोड़ करके दीक्षा ले लेगा, संयम पथ पर बढ़ जाएगा। संयम लेना तो बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी ऊंची बात होती है। कोई आत्मा अगर संयम ले, इससे क्या है? बस माता की इच्छा तो यही है कि मैं अपने बेटी को लाड और प्यार करूं, यही तो इच्छा होती है। उसकी इच्छा पूरी हो जाए बस ठीक है। देव अंतर ध्यान हो गया। जब भी उनका तेला तप पूर्ण हुआ, उसे खोल करके वे माता के पास गए, पूरा घटनाक्रम बताया और कहा मेरे छोटे भाई अवश्य होगा। माता को प्रणाम करके वो चले जाते हैं। समय बीतता रहा। एक दिन माता देवकी सोई थी, उसने स्वप्न देखा। सपनों का संसार भी बड़ा विचित्र संसार है। स्वप्न क्या देखा? एक श्वेत रंग का सिंह शेर क्रीड़ा करता हुआ, उछलता हुआ जैसे आया और वह नन्हा रूप धारण करके उसकी गोदी में आ गया। माता ने उसे गोदी में ले लिया और इसी के साथ आंखें खुल गई। ये क्या हुआ? शेर दिखाई दिया, शेर आया। कहाँ? वो बड़ी हैरान, स्वप्न था। बिल्कुल ऐसा एकदम लग रहा था कि सचमुच में शेर आ गया हो। उसे ऐसा लगा था। बहुत प्रसन्न हुई इस स्वप्न को देखकर और फिर प्रातः में अपने पति वसुदेव को उसने स्वप्न की बात बताई। ऐसा स्वप्न देखा, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत ही उत्तम है। ये तो क्या फल होगा? अब देखो जो फल होगा। कहते तो यही है कि तुम एक सिंह के समान पुत्र की मां बनोगे, ऐसा स्वप्न शास्त्रों का कहना है। ये तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ है। माता भी प्रसन्न हो गई। समय बीतता रहा और देवलोक में रही वह आत्मा अपने देव भव को, देव स्थिति और देव आयुष को पूर्ण करके
वहां से उसने जय किया और वह माता देवकी के उदर में आ गई। और यूं समय बीता, 9 मास, 9.25 मास पूर्ण होने पर माता देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जहां तक तो खुशियों की बात है, ये सब संसार के भाव हैं। परिवार की खुशी, माता की खुशी, पिता की खुशी, सब संसार के भाव हैं। अपने स्थान पर इनके लिए क्या टिप्पणी करें। माता का बेहद प्रसन्नता हुई, कृष्ण को महान प्रसन्नता हुई, पूरा महल खुशियों से भर गया और फिर पूरी द्वारिका में खुशियां मनाई गई। और यूं बड़ा कुछ बांटा दिया गया, बड़ा कुछ दिया गया, बहुत बधाइयां आई, चारों ओर खुशियां ही खुशियां, खुशियों का वातावरण हो गया। बंधुओं, 12वें दिन फिर से परिवार इकट्ठा हुआ और बच्चे के नामकरण की बात आई। बालक बड़ा सुंदर था, बहुत ही आभा लिए हुए था और उसकी आभा गुलाबी आभा थी, अत्यंत सुंदर था। सब बारी बारी से उसे गोदी में ले रहे थे, सब प्यार कर रहे थे। बालक भी इतना उत्तम और इतना अच्छा है, हर किसी की गोदी में चला जाता है, रोता नहीं है और सबको बहुत अच्छे से देखता है। सब बड़े प्रसन्न थे। क्या नाम रखा जाए सोचा जाने लगा और बंधुओं उनका नाम रखा गया गज सुकुमार। क्या नाम रखा गया? सुकुमार। सुकुमार शब्द सुकुमार बनता प्राकृत में, शब्द सुकुमार है। गज सुकुमार अर्थात इसकी उपमा दी गई, गज हाथी को कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा उसकी जीभ, उसका तालो बहुत गुलाबी से होते हैं, बड़े कोमल, उसकी बड़ी सारी जीभ होती है, ऐसा लग रहा था। बस उस सुकुमारता को उससे जोड़ करके ये नाम रखा गया। गज सुकुमाले, गज सुकुमाली थी, उसका नाम गज सुकुमार हो, गज सुकुमार हो, ऐसा सब ने कहा। बंधुओं नामकरण हो गया और अब लालन पालन की बात आती है। माता दूध पिलाती है, गोदी में लेती हैं, बच्चे को प्यार करती हैं और फिर बालक के कार्य होते हैं, नहलाना है, कपड़े पहनाना है और सारी बातें हैं माता स्वयं अपने हाथों से करती है। बहुत है महलों में काम करने वाले, दासियों के अतिरिक्त और बहुत हैं जो सब चाहते हैं ला हम करें, नहीं नहीं मैं करूंगी इसका काम, और किसी को हाथ लगाने नहीं देती है। इस तरह से उस बालक का लालन और पालन हुआ। यूं कहने को 5 धात्रियां रखी गई, लेकिन काम सारा माँ ने किया। और जो मन में दबी हुई भावनाएं थी कि मैंने ये नहीं किया, वो सारी की सारी उन्होंने पूर्ण की। समय अतीत होता गया, बालक बड़ा होता गया, पढ़ने की उम्र आई तो माँ ने कहा, अरे कान्हा, हाँ माँ, तूने भाई के पढ़ने के नहीं सोची? सोचता हूं माँ। फिर क्या बात है? मैं महलों में ही इनके लिए प्रबंध करूंगा किसी विद्वान का जो इन्हें पढ़ा दे, और फिर कृष्णन की व्यवस्थाएं बनाई। बंधुओं, सभी कलाएं विद्याओं के लिए अध्यापक आचार्य नियुक्त किए गए। उस जमाने की सर्वोच्च शिक्षा 72 कलाएं थी। इनको गसुतमाल को 72 कलाओं का ज्ञान करवाया। पुष्प सुंदर होता है, पुष्प में अगर सुगंध हो तो फिर बात ही क्या। व्यक्ति के जीवन के अंदर विद्या और विद्या के साथ में विनय अगर हो, उसका जीवन तो इतना सुंदर, आकर्षक और प्रिय हो जाता है कि सब देखते रह जाएं। गसुकमाल उसी का उदाहरण थे। और बड़े होते गए, युवा हो गए, विद्याध्ययन पूरा हो गया, सब बातें हो गई। अब तो माता की दृष्टि कुछ और ही सोचने लगी, और तरफ चली गई। अब तो वे ये सोचते हैं गसुकमाल का विवाह करते हैं, और तो सब बातें देख ले, इसका विवाह करना है। बड़ा चाव है मन के अंदर, हर माँ के मन के चाव होते हैं, उसके मन के भी ये चाव थे, इसका विवाह करना है। कृष्ण से कहा ठीक है। अनेक
राजाओं के यहाँ से रिश्ते आने लगे हैं और स्वीकार किए जाने लगे। उस जमाने में बहुविवाह की प्रथा थी, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए अनेक कन्याओं के संबंधों को स्वीकार किया गया। इस तरह एक महल जिसका नाम कन्या अंतःपुर रखा गया था, उसी कार्य के लिए रखा गया कि जो भी जिनका विवाह होना है, जो स्वीकृति दी है, वे कन्याएं यहाँ पर रहें और फिर एक दिन सबका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, ये सोचा गया था। इस तरह वे कन्याएं वहाँ एकत्र हो रही थी। महाराज श्री कृष्ण अपनी राज्यसभा में बैठे थे। द्वारपाल आया, स्वामी कोई सूचना लेकर आया है, बुलाओ उसको। एक व्यक्ति आया, आते ही उसने नमन किया, जयकार किया और हमेशा तो वह श्री कृष्ण की जयकार करता था। आज उसने जयकार किया, बोलो वरिष्ठ नेमिनाथ भगवान के। अच्छा, महाराज कृष्ण की जय की, बोलो, बधाई देता हूं, आपकी जय विजय हो। आपके सहस्राम उद्यान में भगवान अर्श नेमिनाथ पधारे। अच्छा, भगवान आए हैं? हाँ, भगवान पधारे। आभूषण उतारे, उसके झोली भर के। इतना सुंदर समाचार लाए तुम, इतना खुशी भरा समाचार लाए। बंधुओं, वो तो प्रभु थे, संत के आगमन की कोई सूचना दे, वो एक बड़ी खुशी की बात हो। पर किसी के हृदय में श्रद्धा हो, उसके लिए खुशी की बात होती है। और फिर स्वयं वासुदेव ने वहां से प्रभु की वंदना की। वंदना करने के साथ फिर सेवक को याद किया। सेवक उपस्थित हुआ, जाओ द्वारिका में, आदेश देता हूं, पूरी द्वारिका में सूचना कर दो, भगवान पधारे हैं। सब लोग प्रभु का दर्शन करेंगे और सब लोग भगवान के देशना सुनेंगे। जाओ पूरी द्वारिका में सूचना करो। नगाड़े बज उठे, पूरी द्वारिका गूंज उठी, घोषणाएं हो गई, लोगों के मन पुलकित हो गए। अरे भगवान आए हैं, चलेंगे, दर्शन करेंगे, प्रभु के देशना सुनेंगे। सबके मन हर्ष से भर गए थे। दूसरा दिन, राजमहल के सामने सजा हुआ हाथी, जो सोने के जेवरों से सजाया गया था, उसके ऊपर पालकी लगी हुई, छत्र लगा हुआ आकर के खड़ा था। नगाड़े बज रहे थे, बाजे बज रहे थे। क्या हो रहा है? महाराज श्री कृष्ण भगवान अर्शनेमी के दर्शन को जा रहे हैं। अच्छा, महलों में और सब लोग भी तैयार हो रहे थे, रथों के पंक्ति लग गई थी, रानियां भी जा रही हैं, सब जा रहे हैं, और माता भी जा रही है, सब जा रहे हैं। भैया आज क्या बात है? पूछा किसी ने श्री कृष्ण से, और कृष्ण को भैया कहने वाला वही गसकुमार। भैया क्या बात है आज? तुम्हें नहीं पता? नहीं, आज क्या बात है? भगवान अर्शनेमी आए। कौन है भगवान अर्शनेमी? वे तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं? सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवल ज्ञानी, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। अच्छा, सब कुछ पता उनको? हाँ, सब कुछ पता है। वो कौन है? अपने परिवार के, अपने ताऊ के बेटे, अपने परिवार से हैं। हाँ, गसकुमार। तो आप उनके दर्शन को जा रहा हूं, तुम भी चलो? हाँ, मैं भी चलूंगा, मैं भी दर्शन करके आऊंगा। ठीक है, चलो। बंधुओं, नगाड़े बज रहे थे, दोनों भाई
मिल करके गए, जाकर हाथी पर सवार हुए, रानियां रथों में बैठ गई, आगे बाजे बज रहे थे, ध्वजाएं लहरा रही थी, और बंधुओं वो सवारी कहो, शोभा यात्रा कहो, वह धर्म कार्य के लिए जा रहे थे और चल पड़ी। लोग देख रहे थे अपने अपने गवाक्षों से, अपने छज्जों से, सब लोग क्या सवारी आई। लोगों ने देखा, एक ही बात जाने और क्या कहा परस्पर में, अरे चांद और सूरज इकट्ठे हो गए, आओ और देख लो। कृष्ण और गसुकमाल के लिए बोल रहे थे सर। ओ भाव निसन्ना सोवंती, दोनों कितने शोभायमान हुए, ऐसे जैसे चांद और सूर्य दोनों इकट्ठे हो गए हो, इतने सुंदर लग रहे थे। सवारी आगे बढ़ती जा रही थी, द्वारिका के बाहर द्वार से बाहर निकल गए, आगे बढ़ते जाते हैं, मैदान शुरू हो गए, इधर भी मैदान है, इधर भी मैदान है, और इधर उधर बच्चे खेलने लग रहे थे। इस तरह से सवारी आगे बढ़ रही थी। श्री कृष्ण शोभा को देख रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी, एक और कन्याएं खेल रही थी। उन कन्याओं में एक कन्या बहुत ही रूपवती थी। उसे देखकर सहज में श्री कृष्ण के मन में ये भाव आया, अगर इसका विवाह गसुकमाल के साथ कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, जोड़ी ठीक होगी, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है और सब, परंतु वो कन्या अत्यंत सुंदर थी। श्री कृष्ण ने सेवक को याद किया, सेवक आया, जाओ पता करके आओ ये कन्या किसकी बेटी है, और इसके पिता से एक बात कहना कि श्री कृष्ण इसका हाथ अपने छोटे भाई के लिए मांगते हैं, अगर वो सहमत हो जाए, उसकी खुशी हो, जबरदस्ती नहीं, अगर वो सहमत हो तो फिर इस कन्या को कन्या अंतपुर में छोड़ाना। ये कार्य मेरा संपन्न करके मुझे बताओ। सवारी आगे बढ़ गई, सेवक ने ऐसा किया, पता किया, उस कन्या का नाम सोमा था, पूछा था। उसके पिता का नाम सोमिल था, उसकी माँ का नाम सोमश्री था। वे द्वारिका के रहने वाला परिवार था, और यह परिवार ब्राह्मण परिवार था। राजाओं के यहाँ जाति भेद नहीं होता था, वैसे भी उस जमाने में इस तरह विवाहों में जाति भेद नहीं होता था, और राजाओं के राज परिवारों में तो ऐसा था ही नहीं। उस सेवक ने जाकर सोमिल ब्राह्मण से पूरी बात कही, उसने सुना, वो तो पुलक उठा, मेरी बेटी का विवाह और राजघराने में होता है, कृष्ण के छोटे भाई से अगर होता है, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या खुशी की बात होगी। मैं इससे हर्ष अनुमति देता हूँ। अपनी बेटी को उन्होंने जैसा होता है संसार के कुछ रिवाज, तिलक आदि किए, और वो सब करके बड़ी खुशी खुशी साथ जाकर कन्या अंतपुर में छोड़ा है। सेवक ने ये सब बात आकर श्री कृष्ण को बता दी। अब सहस्राम उद्यान आ गया, ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य है। राज उद्यान है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। जहाँ पर रक्षक दल खड़े हुए थे, महाराज कृष्ण का स्वागत हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं, आज स्वागत नहीं, आज तो प्रभु के आए हैं, यहाँ स्वागत किस बात का। हाथी से दोनों भाई नीचे उतरे और बाग में प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं। प्रभु अपने भद्रासन पर विराजमान थे, जाकर दोनों ने प्रभु को नमन किया, प्रभु के सन्निधि में बैठ गए। और बंधुओं बहुत लोग आए थे, सब यथास्थान बैठ गए। भगवान ने उस आई हुई परिषद को धर्मोपदेश दिया, सब लोगों ने प्रभु का धर्मोपदेश सुना। प्रभु ने कहा, यह जो संसार ये नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं, ये शरीर भी नश्वर है, परिवर्तनशील है। जो धर्म आराधना करके, संयम का पालन करके
इस अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं, उनका तो जीवन सफल होता है। अन्यथा 84 लाख जन्म स्थान है, जीव कर्मानुसार उनके अंदर भटकता रहता है। कभी ये मक्खी मच्छर भी बनता है, तो कभी कीड़ों में जन्म लेता है, कभी ये पशु बनता है, कभी ये देवलोक में चला जाता है, कभी नरक में दुख भोगता है। प्रभु ने समस्त रहस्य और ज्ञान उस परिषद को बताया, सबने सुना, धन्य हो गए और फिर अपनी शक्ति के अनुसार नियम पचखान लेकर के सब लोग चले जाते हैं। कृष्ण उठे, गसुकमाल से कहा, चलो गसुकमाल भैया मैं बाद में आऊँगा। क्या बात? मैंने बहुत सारी बात पूछ ली भगवान से, मैं बात करके आऊँगा। अच्छा, बाद में आ जाना। कृष्ण चले गए, गसुकमाल रह गए, बैठे हैं भगवान के सामने। भंते, ये जीव कहाँ से आया है? जीव ये 84 लाख जीव स्थान है, इनमें जीव भटकता रहता है, कर्मानुसार जन्म लेता है। जिसका पुण्य होता है वो मनुष्य भव में आ जाता है। तो यहां से मैं कहाँ जाऊंगा? तुम कहाँ जाओगे एक बात है, जीव कहाँ जाते हैं दूसरी बात है। कर्मानुसार जन्म लेते हैं। अच्छा, जन्म जरूर होगा, कहाँ होगा? नहीं, ऐसा भी होता है, कोई अपने अगर कर्मों को नष्ट कर दे तो फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। वो फिर क्या होता है उसका? वो आत्मा मोक्ष में चली जाती है। फिर मोक्ष में जाने के बाद तो अनंत सुख होता है, फिर वहाँ कोई दुख नहीं होता है, जन्म मरण हमेशा के लिए मिट जाते हैं। मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी कुछ ऐसा पुरुषार्थ करूं कि संसार का भ्रमण मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान मुझे वही रास्ता बताओ। भगवान ने उसे साधु धर्म और गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया। उसे श्रवण करके गसुकमाल ने कहा, मैं साधु धर्म को अंगीकार करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान की वंदना करके वे वापस लौटे। महलों में आए, माँ इंतजार कर रही थी, गसुकमाल आया नहीं, कहाँ रह गया, इतनी देर कहाँ लगा दे। गसुकमाल पहुंचे, जाकर माता को प्रणाम किया। अरे तो कहाँ रह गया था? मैं भगवान के पास था, आज मैंने भगवान की वाणी सुनी। अच्छा, बड़े भैया भी साथ में थे। अच्छा, और बहुत सारे लोग थे। अच्छा, भगवान की वाणी मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटा, वो अच्छी होती ही है, भगवान की वाणी तो अमृत का वर्षण होता है। माता, भगवान की वाणी मेरे जीवन में उतर गई, बहुत अच्छी बात है। माता, उनकी वाणी सुन करके मेरे मन में ये विचार आया है कि मैं मुनि बन जाऊं और अपने आत्मा की साधना करके मैं संसार परिभ्रमण और ये सब जन्म मरण, इस सब को मैं खत्म कर दूं, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लूं। अरे ये तो क्या कहने लगा है? नहीं, मैंने ऐसा सोचा है, मैं ऐसा करूं। नहीं बेटा नहीं, ये तुम्हारी उम्र नहीं है, ये तो तुम्हारी उम्र सुखों की है, सुख पाने की है, सुख भोगने की है। अभी नहीं, अभी तो तुम संसार के सुखों का अनुभव करो। जब बड़े हो जाओगे, सारा कुछ देख लोगे, उसके बाद में फिर तुम सोचना इस बारे में, अभी नहीं। माता, कल का तो कोई भरोसा ही नहीं होता, जो कुछ करना वो आज ही कर लेना चाहिए। माता का और पुत्र का संवाद शुरू हो गया और आखिर पुत्र ने ये बात कह दी, माँ मैंने साधु बनना है, मैंने अब घर में रहना नहीं है, माँ नहीं रहूंगा। उसके इस दृढ़ निश्चय को सुन करके माता के मन को आघात लगा और वे तो एकदम मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। पूरे महल में हाहाकार मच गया, शोर मच गया, सब दौड़े हुए आए। कृष्ण को भी पता चला, महाराज कृष्ण भी आए। माता बेसुध पड़ी हुई थी, शीतल उपचार किया गया, वे होश में आई। कृष्ण ने पूछा, माता क्या बात है? रोती मां बोली, इससे पूछो। गसुकमाल, क्या बात है? कुछ नहीं, बात तो कुछ नहीं। मां कह रही है, बात तो ये थी
कि मेरी इच्छा थी और मेरी इच्छा है, मैंने वही इनसे कही थी कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, मैं संयम लेकर आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। बस इस बात को सुनकर माता को मोह का उदय हो गया। उस मोह के उदय के कारण से इन्हें मूर्छा आ गई। बाकी शब्द या कोई बात मैंने कही नहीं ऐसी, नहीं ऐसा नहीं, अभी नहीं। देखो समझो बात को। कृष्ण समझाने लगे उन्हें, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम जानते नहीं हो ये साधु जीवन कितना कठिन होता है, संयम पालन कितना मुश्किल होता है, क्या क्या इसमें होता है। परिश्रमों की बात बताई, केश लुंचन की बात बताई और गोचरी आदि में होने वाले कष्ट बताए, सारी बातें समझाई। बोले ये क्या मुश्किल बातें हैं, ये तो कुछ भी नहीं। और फिर क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के लिए क्या मुश्किल बात है, ये तो कोई कठिन बात नहीं है, मैंने तो परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। नहीं बंधु, ऐसा नहीं कहते हैं, अभी नहीं। माता की स्थिति देखो, हमारे आग्रह को समझो। माँ तो मोह से ग्रसित है, इनको समझना चाहिए कि मोह तो बंधन है, मैं बंधन से मुक्त होकर आत्म कल्याण करना चाहता हूं। एक लंबी वार्ता और ऐसी वार्ता परस्पर में विवाद वाली शुरू हो गई। इतनी बातों की उम्मीद नहीं थी कि सुखमाल इतनी बातें जानता है, और जितनी बातें आज उसने कह डाली और बातें की। और अंत में जब किसी भी तरह से सुखमाल नहीं माने तो कृष्ण ने कहा बात बनी नहीं, कुछ नीति से काम लेना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा अच्छा एक बात सुन। हाँ भ्राता श्रेष्ठ बोलो। देखो तुम राजघराने में जन्मे, ये तो जीव के कर्म का होता है, कोई जानबूझ के मैं वहां जाऊं वहां नहीं जाऊं ये तो नहीं। अब बात तो सुन ले तू। हाँ बोलो। तुम राजघराने में जन्मे, ठीक है, कर्म थे, पुण्य कर्म थे, यहाँ मेरा जन्म हो गया। आगे सुनो, हम ये चाहते राजघराने में जन्मे हो तो हमें कम से कम राज करके दिखा। राज तो बंधन है, मैं इसमें नहीं आना चाहता। तुम रहे राज करने वाले, एक बात तो मानो हमारी। क्या मानो? और ने कम से कम एक दिन, एक दिवस में भी एक दिन का राज्य करके दिखा दो भाई, हम देखें तुम्हारी कुशलता क्या है, तुम्हें कैसा प्रशासन आता है। एक दिन का। हाँ जी भाइयों, पानीपत वालों क्या कहा? एक दिन का राज्य करके दिखा दो। श्री कृष्ण ने नीति से काम लिया था, पासा फेंका था। किसका? प्रलोभन का, कि राज्य एक दिन का मिलेगा तो राज्य के लोभ में आ जाएंगे और बस फिर तो राजा बन गए, फिर किसकी बात त्याग की, कौन छोड़े। ये उन्होंने सोचकर ऐसा कहा था, एक दिन का राज्य करके दिखा। इस बात पर सुखमाल चुप हो गए और मौन को स्वीकृति मान करके कि ठीक है, बस ठीक है, होगी बात, माता तैयारी करो, मैं घोषणा करवाता हूं। और कल सुखमाल को राज तिलक होगा, कल इन्हें राजा बनाया जाएगा, कल से राजा ये होंगे। माँ खुश हो गई। सुखमाल चुप था। कृष्ण ने घोषणा कर दे इस बात के, कल राज तिलक होगा, सुखमाल को होगा। वे चुप थे। माता को बहुत हर्ष था। वो तो सोचने लगी राज तिलक हो जाएगा, इसके बाद इसका विवाह करेंगे, फिर और ये जो बात कह रहा था वो बात खत्म हो जाएगी। इस तरह से बंधुओं तैयारियां शुरू हो गई। कृष्ण ने अपनी तरह से करवाई, माता अपनी खुशियां अपनी तरह से सोचने लगी। ये सब हुआ, दिन बीता, रात हुई, दूसरा दिन हुआ और पूरी विधि विधान के साथ में सुखमाल को राज तिलक कर दिया गया। माता बड़ी खुश थी। कुछ होता ही है दुनिया में, छोटे बेटे को ज्यादा ही लाड मिलता है। माँ की यही बात थी, बंधुओं बहनों, मैं मेरा छोटा बेटा राजा हो गया। कृष्ण तो था ही ठीक है, अब ये राज ये करेगा। माँ बहुत खुश थी, सब लोग बधाइयां दे रहे थे, पूरी परिषद लगी हुई थी, सब जयकार कर रहे थे, ये सब हो रहा था।
रस्म पूरी होने के बाद श्री कृष्ण अपना मुकुट उतारा और गसुकमाल के सर पर रख दिया। मुकुट सर पर रखने के साथ श्री कृष्ण ने घोषणा की। उन्होंने कहा, सब लोग सुन लें, आज से 3 खंड के अधिपति स्वामी राजा मालिक गसुकमाल है। मैंने ये राज्य इन्हें सौंप दिया। इनकी आज्ञा अनुल्लंघनीय होगी। कोई इनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। कोई इनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो मेरा शत्रु होगा। कोई इनका अहित सोचेगा वो मेरा शत्रु होगा। इसलिए इनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न करें। जो इनका आदेश होगा सब उसको स्वीकार करें। लोगों ने तो जयकार कर दी। ठीक है, इनकी आज्ञा हमारे लिए अनुल्लंघनीय होगी, कोई कभी सवाल ही नहीं होगा। सब लोगों ने ऐसा कह दिया। उपस्थित राजाओं ने समर्थन कर दिया। सब कुछ हो गया। कृष्ण ने दूसरा शब्द कहा, महाराज गसुकमाल, आप स्वामी हो, राजा हो, 3 खंड के अधिपति हो, बोलो तुम्हारी प्रथम आज्ञा क्या है? हाँ जी, पानीपत वाले भाई, पानीपत तो दीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तो सबसे ज्यादा दीक्षाएं हुई हैं, होती है। इन्होंने तो निमंत्रण दे रखा। मैं किसी को भी वैरागी वैरागनो दीक्षा की बात हो, संसतियों की, मैं पानीपत आ जाओ, दीक्षा कराना हमारा काम है। वैरागी तुम लिया, वैरागन तुम लिया, दीक्षा हम करवा देंगे। क्यों जी डॉक्टर साहब, ऐसी घोषणा है। बंधु, श्री कृष्ण के ऐसा कहने के अनंतर आपका क्या आदेश है? गसुकमाल बोले, मेरा आदेश है, मैं आज ही दीक्षा ग्रहण करूंगा। मेरी दीक्षा की तैयारी, उपकरण तैयारी की जाए, उपकरण प्रस्तुत किए जाएं और आज ही प्रभु ऋषिनेमी के चरणों में जाकर के मुझे दीक्षा लेनी है। मेरा यह आदेश है। जिसे यूं कहीं हथियार डाल दिए। मां कुछ बोलने लगी। कृष्ण बोले, मां बोलना व्यर्थ है। ये गसुकमाल की आज्ञा नहीं है, ये 3 खंड के स्वामी की आज्ञा है। जो इन्होंने कहा है, ये वो तुम्हारा छोटा लाडला बेटा, उसकी आज्ञा मत समझो। ये आज्ञा 3 खंड के अधिपति, अब ये होगा जो इसने कहा। इसकी आज्ञा अनुल्लंघनीय है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मां को तो लगा मैं क्या करूं। कृष्ण भी रह के सोचते, हमने तो कुछ सोचा था, ये तो कुछ और ही हो गया। कृष्ण जानते थे कुछ नहीं होगा। देव की बात भी याद थी। उसने कहा था कि यह दीक्षा लेगा, संयम लेगा, साधु बनेगा। कृष्ण ने खड़े होकर कहा, उनको आपकी आज्ञा अभी साकार की जाएगी। आदेश दिया, रजोहरण आदि मुख वस्त्रिका पात्र उपकरण उपस्थित किए जाएं और शोभा यात्रा के साथ हमें गसुकमाल प्रभु के चरणों में चलेंगे। जिसे कहते हैं सबर का घूंट भर लेना। मां ने सबर का घूंट भरा। अब कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं हो सकता। सब तैयारियां हो गई। अब दोबारा से एक शोभा यात्रा जारी होनी है। वो शोभा यात्रा में फिर से हाथी आया और उसके ऊपर गसुकमाल बैठे। सबके मन बड़े तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। ये बात क्या हुई, कैसे हुआ? भाई पता नहीं, मन की बात है। इनको अभी तो राज की तिलक किया गया, अभी ये कह रहे मैं साधु बनूंगा। ये राजघराने में क्या हाल चल हुई, क्या पता, बड़े घरों की बात। भाई मन की बात है, इसको नहीं पसंद आगा, इसको दिया होगा राज, नहीं चाह रहा ये। और यूं सवारी आगे बढ़ती चली गई। प्रभु के चरणों में पहुंच गए, जाकर वंदन और नमन किया। और वंदन और नमन करने के बाद स्वयं माता ने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके भरे कंठ से कहा, प्रभु आपको, आपके संघ को, आपके मुनियों को कोई कुछ बहराता है, कोई कुछ बहराता है। मैं अपने हृदय के इस टुकड़े को मैं आपको समर्पित करती हूँ।
मैं आपको अर्पित करती हूँ। प्रभु तो प्रभु थे, सब लोग देख रहे थे, आज्ञा मिल चुकी थी। गसुकमाल अब बाना बदलने के लिए ईशान कोण की ओर जाते हैं, साथ साथ में माता जाती है। ईशान कोण में गए। अब गसुकमाल ने अपने वस्त्र आभूषण उतारने का उपक्रम किया, शुरू किया। मां बोली, बेटा रुको। तब उसने कुछ भावनाएं व्यक्त की। और क्या भावनाएं व्यक्त की? उस मां ने, एक मां बंधुओं इतना दृढ़ संकल्प और विचार वाली हो सकती है, ये उदाहरण अद्भुत उदाहरण है और माता देवकी का उदाहरण है। उन्होंने तब जो कहा वो 2 पंक्तियों में मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव युगराज श्री राम जी लाल जी महाराज अपने मुखार बिंद से कहा करते थे। उनकी वो पंक्तियां मैं तो वैसे नहीं दोहरा सकता, पर कहने का भाव जरूर बना रहा हूं। तब उन्होंने बाना बदलने से पहले अपने बेटे को कहा था, कहे देवकी सुन मेरा जाया, कहे देवकी सुन मेरा जाया, नयन नीर भर लाए, मुझे छोड़ कर और मायड़ी, मुझे छोड़ कर और मायड़ी, मत कर जो भाई। बेटा मेरी बात सुनो, आज मेरे मन को जो पीड़ा है वो एक मां जान सकती है। तो साधु बन रहा है, मेरी सारी आशाएं और कल्पनाएं भूल उन्ठित हो गई है, पर तूने साधु बनना है तो बन रहा है। मैं तुझे आज्ञा देती हूं, पर एक बात कहती हूं तुझे, वो मेरी एक ही मांग है, वो ये है, और आगे कोई मां मत बनाना, मैं तेरी आखिरी मां हूं, बस ऐसा मेरा कहना है। मां बनाने का अर्थ कि तेरी करने में कोई कमी रह जाए और फिर तो दोबारा से जन्म ले, फिर तो साधु बने, फिर उस मां को रोना पड़े। बेटा ऐसा काम मत करना, बस मेरा कहना ये है। गसुकमाल ने कहा, मां ऐसा ही कार्य करूंगा, मेरा यही विचार है। गसुकमाल वस्त्राभूषण हटा देते हैं, माता उन्हें स्वीकार करती है, साधुबाना पहन लेते हैं, केशों का लुंचन करते हैं और फिर प्रभु के सामने आते हैं। कृष्ण खड़े हुए थे। कृष्ण ने कहा, गसुकमाल जो बाना तुमने धारण किया है कभी इसको दाग ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखना। अपने राजघराने का मान हमेशा बढ़ाना, कभी कोई किसी प्रकार की साधना में त्रुटि न हो जाए। भैया ऐसा ही होगा। प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर प्रार्थना की कि मुझे संयम प्रदान करो। भगवान ने उन्हें स्वयं से प्रव्रजित किया, दीक्षित किया, और यूं कुछ ही पलों में गसुकमाल जो राजकुमार थे अब वे मुनि गसुकमाल हो गए। और एक प्रेम भरी श्रद्धा भरी ने कहा, बोलो भगवान हरिष्णेमिनाथ के, बोलो गसुकमाल मुनि के। सब परिवार लौट गया। माता देवकी की व्यथाएं वो ही जानती थी। कृष्ण अपना मन चुप और शांत बना, वापिस चले गए। प्रजा वापिस चली गई। सब लोग बैठे थे। एक नव दीक्षित मुनि भगवान के पास बैठे थे। दिन का 3रा प्रहर आया। गसुकमाल भगवान के चरणों में आए, वंदना की और वंदना करके बोले, भगवान मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग बताए। उसका मार्ग संयम है। भगवान शीघ्र से शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो, मेरे मन में ये उत्कट भावना है। ऐसा कोई मार्ग हो तो मुझे बताएं। मार्ग तो है पर बहुत कठिन है। मुझे कठिन की चिंता नहीं है, आप कृपा करो मुझे बताओ वो क्या मार्ग है।
भगवान ने कहा साधु की 12 प्रतिमाएं होती हैं, उनमें जो 12वीं प्रतिमा है वो बहुत कठिन है। 12वीं प्रतिमा को अगर कोई धारण कर ले तो एक दिन में उसको अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान तक हो सकता है, इतनी कठिन है। मुझे वही बताए कैसे की जाती है। भगवान ने कहा शमशान में जाकर एकांत में अकेले वहां जाकर ध्यान किया जाता है। ध्यान की विधि प्रभु ने बताई, ऐसे किया जाता है और उसमें कोई उपसर्ग अगर आ जाए तो वह सहन करना होता है। मैं यही करना चाहता। गसुकमाल बहुत कठिन है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। भगवान मुझे आज्ञा प्रदान कर। भगवान की आज्ञा लेकर के गसुकमाल मनी चल दिए। पहला ही दिन है, दिन का चौथा पैर शुरू हुआ है। वे जा रहे थे, द्वारका के बाहर आगे महाकाल नाम का शमशान था जहां चिताएं जलती रहती थी। द्वारिका बड़ी इतनी थी, इस तरह की घटनाएं होती थी तो वहां पर चिताएं जलती रहती थी। बड़ा भयावह वातावरण था, विशालतम ऐसा स्थान शमशान। वे अकेले वहां गए। कहीं खोपड़ी पड़ी थी, कहीं हड्डियां पड़ी थी, कहीं चिताएं जल रही थी, कहीं चिताएं ठंडी हो रही थी। कोई भय नहीं, मन में किसी प्रकार का भय नहीं। वो जीवन की नश्वरता का दर्शन कर रहे थे। एक स्थान देखा, साफ था, किसी प्रकार का वहाँ कोई घास, कोई तृण नहीं था। उस स्थान को प्राण सुख जान करके उन्होंने वहाँ उसकी प्रतिलेखना की और प्रतिलेखना करके गसुकमाल वहाँ जा कर के खड़े हो गए। अपने आलोचना की, प्रभु को वंदना की और फिर पचखान मन में धारण करके वहाँ वो अचल खड़े हो गए। दिन ढला जा रहा था, पक्षीगण अपने घोंसलों को लौट रहे थे। सूर्य लाल पड़ चुका था, अस्त होने को जा रहा था। अभी अस्त हुआ नहीं था, सूर्य ढल रहा था। शमशान के पास से गुजरते जाते डर लगता है और वो तो बड़ा भयंकर स्थान था। वे अभय होकर के वहां पर खड़े हो गए। शाम को उस दिन ढले में एक व्यक्ति उधर आया। वो व्यक्ति और कोई नहीं, सोमिल ब्राह्मण था। सोमिल था, वह हवन सामग्री लेने के लिए आया था उधर। उसका शमशान के पास से गुजरना हुआ। उसने देखा शमशान में कोई खड़ा है। ये कौन खड़ा है? थोड़ा सा ध्यान से देखा, पहचान आ गया, और ये तो गसुकमाल है। गसुकमाल है, ये साधु बन गया। कल तो मेरी कन्या को ये वहां पर लेके गए थे, कन्या अंतःपुर में, और विवाह के लिए मांगा था, और आज ये साधु बन गया। मेरी कन्या का क्या होगा? वो तो विवाह भी कैसे होगा, और ये साधु बन गया। इसको साधु बनना था तो इसकी क्या जरूरत थी? इन बातों को सोचकर उसके मन के अंदर क्रोध जागृत हुआ, भयंकर क्रोध आया। ये बड़ा दुष्ट आदमी है, इसने मेरी कन्या के साथ में बड़ा अत्याचार किया। साधु बन गया ये, इसको भयंकर से भयंकर दंड देना चाहिए। और ये जान करके ये अब राजघराने से तो आ चुका, अब कौन क्या कहेगा, ऐसा सोच करके क्रोध में भर करके वह सोमिल शमशान में आ गया। और वहां उसने इधर उधर देखा, उसके मन के अंदर एक बड़ा क्रूर भाव पैदा हुआ। और क्रूर भाव क्या था? वहां पर छोटा सा तालाब था, पानी था उसमें। उसने उसके किनारे से मिट्टी निकाल ली और जिसे गारा कहते हैं वो गारा निकाल करके लाया और गसुकमाल मुनि के सर के चारों ओर उसने एक पाल जिसे बना दी।
मिट्टी चारों ओर लगा दी और फिर जिसके क्रूर विचार थे उसके अनुसार उसने फूटा हुआ ठीकरा उठाया और जलती हुई एक चिता से जो खैर नाम की लकड़ी का अंगार थे उसमें उस ठीकरे में भरे और भर करके लाया और ला करके उसने गसुकमाल मुनि के सर के ऊपर उंडेल दिए। कितना भयंकर और क्रूर कर्म उसने किया, कितना भयंकर कार्य उसने किया। बंधुओं, सबसे तीक्ष्ण जो शस्त्र है वो अग्नि होता है, बहुत तीक्ष्ण होता है। जरा भी स्पर्श हो जाए आदमी के शरीर में कहीं भी कितनी भारी वेदना होती है। और उस व्यक्ति ने कितना क्रूर कर्म किया कि जलती हुई लाल अंगार मुनि के सर के ऊपर रख दिए, ऐसा करके कि ये मर जाएगा, ये सोच करके ये तड़पेगा और जो इसने किया है ये उसकी सजा है, ऐसा करके वह 100 मील शमशान से चला गया। गसुकमाल मुनि के सर के ऊपर अंगार रखे हुए थे। मैं फिर आपसे कहता हूं, एक पल भर की कल्पना करके देखो, शरीर के किसी भाग से अग्नि का स्पर्श हो जाए, कितनी भयंकर वेदना होती है। उनके सर के ऊपर अंगार रख दिए गए, कितनी वेदना उनको हुई होगी। पर धन्य हो, बार बार धन्य हो उन मुनि को न तो शरीर पर मोह आया और ऐसा करने वाले के प्रति न उन्हें क्रोध आया। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। धन धन गज सुख माल तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बोले सारे भाई बहन मिल करके, धन धन गज सुख माल तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मात देवकी लाल तुमको लाखों प्रणाम, तुमको शमशान में जाकर ध्यान लगाया, शमशान में जाकर 100 मिल क्रोध भाव ले आया, 100 मिल क्रोध भाव सिर पर बांधी पाल, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको धन धन गज सुख माल तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। बंधुओं, परम शांत भावों में रमण करते हुए उन्होंने अपने महान कर्मों के निर्जरा किए। महान शब्द यहाँ अधिक के अर्थ में है, कर्म तो कर्म होते हैं, अपने कर्मों के निर्जरा की। जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म उन्होंने उस आग से तो शरीर जला और उनके क्षमा से उनके कर्म नष्ट हुए। इस तरह कर्मों का दहन हुआ और इधर शरीर का भी दहन हुआ। यूं इस तरह परम शांत भावों में कर्मों को नष्ट करते हुए गसुकमाल मुनि के, गसुकमाल मुनि के, गसुकमाल मुनि के देवों ने जयकार किया।
सुगंधी जल की वर्षा की, पुष्प वर्षा की, स्वर्ण की वृष्टि की, इस तरह जय जयकार के। और गसुकुमार मुनि सूर्यास्त के साथ दिन छिपने से, सूर्य छिपने से पहले पहले सिद्ध बुद्ध और मुक्त शेष कल सुना था। अगर कुछ 2-4 मिनट, हाँ जी 10 मिनट का फिर तो वो है ना, गड्ढे गुड्ढे लगेंगे, इस हिसाब से तो बस ये कल कर लेना। गसुकुमाल मुनि की शेष कथा फिर आगे करने का भाव रखते हैं। 10 मिनट का अंदाजा एक समय कुछ काम कर नहीं, वो आपके डॉक्टर साहब कुछ वो कार्यक्रम है ना 11 बजे, 10 एक मिनट में पूरी हो जाएगी। चलो कर दो, हाँ जी, पूरी कर देता फिर। वे अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इधर चलते हैं, माता देवी के अपने महलों में थी। सारा महल आज सूना प्रतीत हो रहा है। आज उसका बेटा नहीं है। बेटा कृष्ण है ठीक है, लेकिन छोटा बेटा नहीं है। उसके एक एक चीज उसे याद दिलाती है। बार बार उसका मन भर भर आता है, बेटा छोड़कर चला गया। उसके मन में क्या भाव आया, तरह तरह की बातें सोचती हैं, वे सो नहीं पाई। कृष्ण भी याद करते हैं। और यूं रात व्यतीत हो गई। सुबह हुआ। सुबह के साथ कृष्ण आए माता को वंदना करने को और बोले, माता चलो गसुकुमाल मुनि की सुख साता पूछ कर आएंगे। कल उन्होंने संयम लिया है, उनकी रात कैसे बीती, चलो पूछ कर आते हैं। हाँ बेटा चलो, चलते। श्री कृष्ण देवकी परिवार सब गसुकुमाल मुनि की साता पूछने, प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते जा रहे थे। रास्ते में श्री कृष्ण के सामने के दृश्य आया। दृश्य क्या था, एक बूढ़ा आदमी मजदूरी कर रहा था। होगी परिस्थिति उसकी, क्या करे, मजदूरी करनी पड़ती है, पेट भरने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता। उसकी इतनी सामर्थ्य थी कि वो एक बार में एक ही ईंट उठा पाता था। बस उसे उठाता, सांस भरता, आगे को चलता, जहाँ वो मकान बन रहा था कुछ वहाँ ले जाकर उस ईंट को रखता, फिर सांस लेता, फिर वो वापस आता। श्री कृष्ण ने इस दृश्य को देखा। अरे दुनिया में इतने दुखी आदमी भी हैं। मैं तो ये सोचता था कि मैंने सबका भरण पोषण सब कुछ कर दिया, अभी भी इतनी दुनिया दुखी है। पहली बात तो ये बेचारा दुखी, इसकी इमदाद करनी चाहिए। बंधुओं, किसी भी दुखी को देख करके ये भाव मनमाना चाहिए। श्री कृष्ण ने देखा ईंटों का बड़ा ऊंचा ढेर था। उन्होंने फीलवान से कहा, हाथी उधर ले चलो। हाथी उधर किया, उन्होंने थोड़े झुके, ईंट हाथ आ गई, एक ईंट का, चलो हाथी उधर ले चलो। हाथी उधर ले गए, जहां उस ईंट रखी जा रही थी वहां रखा। लोग बहुत थे साथ में, सबने ये देखा महाराज ने किया। श्री कृष्ण ने, सारी दुनिया लग पड़ी और देखती देखती सारा ढेर उठा और अंदर चला। आदेश दिया, इस वृद्ध आदमी को ले जाओ, इसके लिए समुचित प्रबंध करो, ये कभी भूखा न रहे, कोई अभाव में न रहे। सेवक उसे ले जाते हैं। हाथी अब चल पड़ा, भगवान के संवत्सरण किया और सहस्त्रनाम उद्यान में आ गया। वहाँ पहुँच गए, हाथी से नीचे उतरे, माता देवी कृष्ण और सब लोग अंदर गए, प्रभु के दर्शन किए, जाकर के बैठ गए। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कल मेरा छोटा भाई गसुकुमाल, उसने आपके चरणों में दीक्षा ली थी, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। वो कहाँ पर विराजमान है, कृपा करके हमें बताएं। कर्णाई कृष्ण गसुकुमाल जिस कार्य के लिए निकला था, जिस उद्देश्य को लेकर उसने साधु जीवन स्वीकार किया था, वह उद्देश्य उसने पूर्ण कर लिया। भगवान क्या मतलब,
उसकी मोक्ष पाने की अभिलाषा थी और उसने मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर। क्या वो मोक्ष में चले गई? हाँ, वो मोक्ष में चले गई। क्या वो यहां नहीं है? नहीं। भगवान ऐसा क्या हुआ जो एक ही दिन में वो और मोक्ष में चले गए? क्या हुआ? तुम आ रहे थे, तुमने उस एक वृद्ध आदमी की सहायता की, ईंटें रखवा कर, उसको भी एक सहायक मिल गया, उस सहायक ने उनका सहयोग किया और वो मोक्ष में चले गए। क्या सहयोग किया? उसके सहयोग से ही उसने मृत्यु को प्राप्त किया और वो परम शांत भावों के साथ में उसने मोक्ष को प्राप्त, केवल ज्ञान पाया और मोक्ष में गए। भगवान, ऐसा कौन दुष्ट आदमी है जिसने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया? और यूं कहकर कृष्ण पूरे रोष के अंदर आ गए और उन्होंने एक जोर से पृथ्वी के ऊपर मुष्टि का प्रहार किया, धरती को हिला दिया। कृष्ण, रोष मत करो, क्रोध मत करो। उसका लेना देना तो वो बराबर हुआ है। गुस्से रोष की कोई बात नहीं। उसका आयुष्कर्म और उसका ध्येय ऐसा ही था, उसने परम लक्ष्य को प्राप्त कर। भगवान, मैं जानना चाहता हूं वो कौन दुष्ट आदमी है? तुम जाओगे वापिस जाते एक आदमी तुम्हारे सामने आएगा, वो तुम्हें देखेगा, देखकर भयभीत हो जाएगा और वो धड़ाम से गिर पड़ेगा, उसकी मौत हो जाएगी। जान लेना ये वो आदमी है। नाम नहीं बताया, उसके बारे में और नहीं बताया, बस ये बता दिया। बहुत दुख हुआ कृष्ण को, माता देवकी को सबर करके नमन करके वापिस चल दिए। कृष्ण हाथी पर नहीं बैठे कि नहीं, मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। वो पैदल पैदल चले, राजमार्ग छोड़ दिया, गली से हो लिए। अब क्या राजमार्ग से जाएंगे? जा रहे थे। 100 मील पाप करने वाले को चैन कहाँ? रात भर सोया नहीं। उसके बार बार मन में आए, कृष्ण को पता चलेगा, पता नहीं मुझे किस मौत से मारेंगे। जान बचाने के लिए उसने सोचा तो द्वारिका से निकल चल, और वह है कि राजमार्ग से कृष्ण आते जाते हैं तो गली से चल, और वो गली से हो लिया, आगे कृष्ण आ गए। कृष्ण को देखा कि अब तू बचेगा नहीं। देखते भयभीत हुआ, भयभीत होकर के वह गिर पड़ा, गिरने के साथ मृत्यु हो गई। कृष्णाय देखा यही वो व्यक्ति है जिसने ऐसा किया। उसके शव को बाहर फेंकवा दिया गया। कृष्ण महलों में लौट आए और फिर सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू, इस तरह से 8वें महापुरुष के जीवन का ये वृत्तांत है। उस महान आत्मा ने एक ही दिन के अंदर किस तरह मोक्ष को पाया, कितना महान उनका संयम और उनकी साधना थी। धन्य हो उस महान आत्मा को। हम वंदन और नमन करते हैं, मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु की जय। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रोगोत्तमा, अरिहंता रोगोत्तमा, सिद्धा रोगोत्तमा, साहू रोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।